डॉक्टर चेतन चतुर्वेदी, जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में पदस्थ हूँ। मैं यहाँ पे 2024 जनवरी से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं एंजियोग्राफी पे आप लोग को कुछ उससे जुड़ी बातें और कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहता हूँ। एंजियोग्राफी एक जांच का नाम है जिससे कि हम शरीर की अलग अलग विभिन्न नसों की जांच करते हैं। इसमें आर्टरी और वेन दोनों आता है, बट वेन के इतने इंपॉर्टेंस होते नहीं है, इसीलिए मेनली हम आर्टरीज पे भी बात करते हैं। तो आर्टरीज में हमारे शरीर में मुख्य आर्टरीज जो होती हैं, सबसे पहले जो दिल से निकलती है एओर्टा, वो होती है। उसके बाद जो दिल के आसपास की जो नसें होती हैं वो होती हैं और दिल की नसें होती हैं। तो जो दिल की नसें होती हैं उसकी जांच को कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। और दिल के आसपास जो बाकी नसें होती हैं, जो हमारे पैर, हाथ, बाकी नसें होती हैं, उसको पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। इसी तरीके से गुर्दे की जो आर्टरी होती है उसकी जांच को रीनल एंजियोग्राफी कहते हैं। तो चूंकि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं सबसे पहले आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी एक जांच है जिससे कि हम हाथ से या पैर से जो रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी होती है उससे हम जांच करके एक तार लेकर के जाते हैं। तार को दिल में हम रखते हैं और वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट या डाई दे करके देते हैं और फिर उसके बाद उससे हम एक एक्सरे ट्यूब के नीचे रख के हम उसका फोटो ले लेते हैं। उसी जांच को एंजियोग्राफी कहते हैं। ये बिल्कुल ही हार्मलेस, पेनलेस जांच होती है। इसमें कोई किसी प्रकार की बेहोशी, चीर फाड़ कुछ नहीं की जाती। मरीज आधे घंटे के अंदर अब पैरों पे चल के अपने हिसाब से घर जा सकते। इसका किन मरीजों में इसका इम्पोर्टेंस है और क्यों कराया जाता है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। एंजियोग्राफी उन मरीजों में कराया जाता है जिन्हें कि सीने में दर्द हो, जिन्हें सीने में भारीपन हो, और वो दर्द और भारीपन तब हो जब वो कुछ काम करें। जैसे रेस्ट पेन में भी कराया जाता है जब कोई सिम्टम्स या कोई रिस्क फैक्टर हो, बट आमतौर पर उनमें कराया जाता है जिनमें कि चलने फिरने में या कोई सीढ़ी चढ़ने में, कोई भी भारी काम करने में जिन्हें सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है या सांस फूलती है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन मरीजों में हम एक लो थ्रेशोल्ड मेंटेन करते हैं एंजियोग्राफी करने के लिए, जैसे कि कोई लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर हो गए जो बीड़ी सिगरेट स्मोक करते हैं, ओवरवेट पर्सन, डायबिटिक्स, पुअरली कंट्रोल डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनमें हम एंजियोग्राफी करके हमें देखते हैं। अगर मान लीजिए ईसीजी में कुछ गड़बड़ी आती है या वो सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे कभी कभी सीने में दर्द भी होता है, चलने फिरने पे ज्यादा होता है, बैठते हैं तो कम हो जाता है, ये क्लासिकल पेन होता है जिसको एंजाइना कहते हैं। और इसी के साथ साथ मान लीजिए कोई मरीज है जिसके फैमिली हिस्ट्री चल रही है, जिसके फैमिली में काफी लोगों को दिल की परेशानी है, अकस्मात मृत्यु किसी की हो गई हो, उनमें भी एंजियोग्राफी करके देख लेना चाहिए। इसके अलावा जब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या दिल का दौरा पड़ता है उस समय भी एंजियोग्राफी करना तो जरूरी होता ही है, हमें ये जानने के लिए कि कौन सी नस कहाँ से किस जगह से कितनी बंद। तो ये कुछ बातें हैं जो एंजियोग्राफी की इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। आमतौर पर ये कोई भी मरीज, कोई भी इंसान करा सकता है, बशर्ते उसका रीनल फंक्शन ठीक हो, मतलब किडनीज ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हम जो कॉन्ट्रास्ट देते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए किडनीज का प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी। बाकी आपको कोई भी और इससे जरूरी अगर कुछ सूचना जाननी है, कुछ परामर्श लेना है, तो मैं एनी टाइम 24/7 जीवन ज्योति अस्पताल में उपलब्ध हूँ। आप कभी भी आकर के इससे जुड़ी कोई भी अपनी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार।